बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का बैंगन का भरता। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बैंगन मैंने लिए हैं 2 अदद। मैंने ये एग प्लांट लिए हैं। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें कीड़े वगैरह नहीं होते, ये साफ़ होते हैं अंदर से और उन्हीं का ही भरता बनाना चाहिए जो साफ़ हो अंदर से, इसलिए मैंने ये चूज़ किए हैं। मैंने 2 अदद लिए हैं। इन दोनों को मैंने जलाने के लिए रख दिया है। अब इन दोनों को हिलाते जाऊंगी ताकि सारी साइडें अच्छे से जल जाएं। ये देखिए दोनों बैंगन जो है अच्छे से जल रहे हैं। अच्छे से ये सारा इनका छिलका जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अब अच्छे से हमारे तकरीबन जल गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से सारा बैंगन जो है वो जल गया है। इनको चेक करने का मैं तरीका बताती हूँ। आपने फॉर्क की मदद से इसको चेक करना है। इसको यूं इसके अंदर आपने जोर से दबा के देखना है कितना इजीली सॉफ्ट हो गया है। इतना इजीली फॉर्क अंदर चला गया है। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का बना है। ये हमारा कंप्लीट जो है वो जल गया है। अब हमने इसको पानी में डाल देना है। पानी में डालने का मकसद ये है कि एक तो ये ठंडा हो जाएगा जल्दी और दूसरा जो छिलका है वो इजीली उतर जाएगा, ऊपर से रिमूव हो जाएगा इसका छिलका। बहुत ही आसानी से पानी के अंदर इसका छिलका रिमूव हो जाता है। ये देखें बहुत ही आसानी से उतर रहा है। और ये गर्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी में डालने से हाथ भी नहीं जलेंगे। आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है, कितना सॉफ्ट और कितना जूसी सा बना है। ये बहुत ही अच्छा इसका लुक। इसी तरह दूसरे बैंगन को भी हम पानी में डाल देंगे और इसका भी छिलका इसी तरह उतार लेंगे। इनका अब हमने भरता बना लेना है, मैश कर लेना है इसको फॉर्क की मदद से। ये ऊपर वाला हिस्सा हम रिमूव कर देंगे और बाकी को अच्छे से फॉर्क की मदद से मैश कर लेना है। ये देखें दोनों बैंगन को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छा और मज़े का बन रहा है ये बैंगन का भरता। ये 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने। ये 4 इसलिए यूज़ कर रही हूँ बैंगन में ताकि इसका मसाला जो है अच्छे से बन जाए और खट्टा खट्टा सा मज़े का मसाला बने, क्योंकि थोड़ी खटास जब बैंगन के भरते में होती है तभी वो भरता अच्छा लगता है। इसका छिलका आप कैसे इजीली उतार सकते हैं ये भी मैं आपको टिप बताती हूँ। आपने नाइफ लेके इसके अंदर डाल देनी है, यूँ डाल के, और इसको चूल्हे के ऊपर इसको हीट देनी है। देखिए इस तरह आपने सारी घुमाते जाना है कि चारों तरफ सारी साइडें इसकी हीट मिल जाए, चारों साइडों पर इसको। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और छिलका खुद ब खुद उतर रहा है। हीट देने से इसका छिलका इजीली रिमूव हो गया है और टमाटो जो है वो भी बहुत सॉफ्ट बन गया है। अच्छे से मैश होकर इसका मसाला इजीली रेडी हो जाएगा।
इसी तरह सारे टमाटो को हमने कर लेना है। अब बैंगन के भरते के लिए हमें जो चाहिए वो हमने 1 अदद प्याज ली है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिसको चॉप कर लिया है, 1 लहसुन की पूरी गट्ठी ली है मैंने जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1 ये पूरी गट्ठी मैंने ली है जिसको चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और वो 4 अदद टमाटर जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून जो है नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल डाला है और साथ में इसकी अब ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक ज़ीरे को हिलाएंगे अच्छे से और साथ में इसमें लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए, तब तक पकाएंगे। ये देखें, लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अपनी प्याज शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको भी इसी तरह 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक। इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि तमाम प्याज जो हैं वो इक्वली ब्राउन हो जाए। ये देखिए, हमारे प्याज जो हैं तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और साथ में ही ग्रीन चिली जो चॉप की हुई है वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ में ही सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और 2 से 3 मिनट तक कवर करके इसको छोड़ दूंगी। ये देखें, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तमाम जो हमारे टमाटर थे उनका अच्छा सा पेस्ट बन गया है। बहुत ही अच्छा मसाला रेडी हो रहा है। अब इसने जो पानी छोड़ा है टमाटरों ने, उसको ड्राई करेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे इस मसाले को। अब हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें बैंगन का जो पेस्ट हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको 4 से 5 मिनट तक इसकी मुसलसल भुनाई करते जाना है आपने, जब तक इसका सारे का सारा पानी खुश्क ना हो जाए और मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे। तब तक हमने इसको मुसलसल हिलाकर इसको भूनते जाना है। ये देखें, अब कितने अच्छे से भूनकर हमारा मसाला जो है, बैंगन का भरता जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और साथ में 1 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे इसकी। ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए हैं। हमारा बैंगन का भरता जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, कितना माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। इतने मज़े का बैंगन का भरता हमारा रेडी हुआ है।
बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।